भारत में प्राचीन समय से ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि संत महात्मा अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऋषि मुनि, साधु और संत अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि ऋषि मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है। यदि आप इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर लिए हैं। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे और जड़ के साथ साथ चेतन को भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छुपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। हमारे वेदों पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो फुलह, फुलसत्य, केतु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु हैं। बात करते हैं महर्षियों की। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। पहला है ज्ञान चक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु और तीसरा परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। अब बात करते हैं मुनि की। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापक भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। अब बात करते हैं साधु की। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ ये भी है 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, साधु कहलाते हैं। आगे बात करते हैं संत की। संत शब्द संस्कृत के संत से जुड़ा हुआ शब्द है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास,
संत रैदास आदि ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार और संसार से विरक्त रहकर या त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे थे। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि ऋषि, मुनि, साधु, संत में कई अंतर होते हैं, लेकिन ये सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना, मनन आदि करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसी ही जानकारी की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।